कुछ थोड़ा अजीब, मतलब कुछ अनस्टेबल नहीं लगता कंगना का ट्विटर देख के, या उसका मतलब जो एटलीस्ट व्हाट आई गेट टू सी, डज इट नॉट डिसफंक्शनल सीम है ऑन लाइक इट इज अनदर नॉट लेवल नॉर्मल? भाई, है ना? बहुत डिसफंक्शनल तो बहुत है। डिसफंक्शनल है। आई डोंट केयर उसकी लीनिंग्स क्या है, 5 सेकंड लिए यहाँ पे जितने लोग में हो सकते हैं उस लीनिंग के हो, और आपको लग रहा हो हम शायद राइट विंग, या हम उस तरह की बातों को हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एंड देयर थॉट प्रोसेस आउटसाइड ऑफ आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, देयर कम्युनिकेशन स्टाइल की बात कर रहे हैं हम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगेन आई अंडरस्टैंड, काफी लोग अपनी चड्डियां केरोसिन से धोते हैं, राइट? पुराना जोक, कॉल बैक। लेकिन कोशिश करना आग ना लगे, ठीक है? Right, there is something very odd कि 12 घंटे तक उससे obsessed रहना, और to go to the extent, like मेरे लिए it just did not make sense when Kangana goes out and says something like left wing role model, right wing role model. The most questionable, she uses. the most questionable picture she can find of Rihanna in the most questionable pose in the shot in the moment in the between of a gig from what I gathered, and herself dressed in a मतलब बिल्कुल ही homely traditional. yes. हाँ, अबे तुम डॉग विसल क्या कर रहे हो? मतलब तुम बेसिकली कह रहे हो क्लियरली यहाँ पे एक सही है और एक गलत है, और सही की डेफिनेशन ये सही है और गलत की डेफिनेशन ये गलत है, और उसके बाद जो तुम एविडेंस भी लेके आ रहे हो वो प्राइमरीली मैन्युफैक्चर्ड है इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। तो तुम ऐसा भी नहीं है फेयर एविडेंस उठा रहे हो या सारा एविडेंस उठा रहे हो, राइट? मतलब क्या तुमने नहीं करी ऐसी पिक्चरें कंगना जहां पे यू वर तो नीचे कमेंट्स में वही पिक्चर्स होती हैं, हाँ, लिटरली लोग यही पोस्ट कर रहे हैं, पूरे कंपाइलेशन उन्हीं पिक्चरों पे पोस्ट कर रहे हैं नीचे कि भाई तुम क्या बात कर रही हो, ये सेम आर्गुमेंट तुम्हारे को भी लेके you're also तुम कह सकते हो। आया है ना उसके बाद कमेंट्स, उसके ट्वीट के रिप्लाई में यही है सारी फोटोज, यही ट्वीट्स हैं भाई, सारी उसकी पिक्चरों की कंपाइलेशन लोग ऐसी मूवी में कोई होंठ काट रहा है उसके। माय पॉइंट इज हाउ डू यू नॉट अंडरस्टैंड दैट एज एन आर्टिस्ट? मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मेरे ऊबर कंजर्वेटिव फूफा जी कोई फलाने ढिमके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई रियल लाइफ में मेरे फूफा जी वो बोले यार रिहाना की ऐसी फोटोज हैं, ठीक है? तुम तो आर्टिस्ट हो, तुमने तो खुद वो पार्ट्स किए हैं, यू बीन अ मॉडल, you've been through all of that, right? My favorite in this whole drama was someone tweeted कि कंगना ने किसी और मूवी में कैरेक्टर पे किया है जिसका नाम रिहाना था, and that tweet got viral, बहुत ज्यादा देखा मैंने वो, तो उस पे भी लोग लड़ने लगे कि अरे तू रुकना, तू कहाँ टॉपिक साइड में ले गया यार, बात करने दे। हाँ, तो मतलब कि लाइक मैं भूल गया ना। हाँ, तो इट इज अबाउट दैट कि तुम ये क्या सोच के ट्वीट कर रही हो। मेरे दिमाग में सवाल ये आता है कि एक एजेंडा नहीं होता, और मैं बहुत लास्ट आदमी हूं जो ये मानता है कि किसी का भी कोई प्रोपेगेंडा या कोई एजेंडा है इतना बिल्कुल समझ रहा है, कंट्राइव्ड, सोचा समझा प्लान है। मेरे को लगता है लोगों की लीनिंग्स होती हैं और वो लीनिंग्स में एक्सट्रीम हो जाते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे उनकी पर्सनल लीनिंग्स होती हैं। मैं अभी भी ये मानने को तैयार हूं कि कंगना मतलब शी इज, बट व्हेन आई सी समथिंग लाइक दैट, व्हेन आई सी समथिंग सो फैब्रिकेटेड टू मेक सच अ पॉइंट, I start wondering क्या एक ही एजेंडा है यहाँ पे, बस खुद को सही प्रूव करना, या कुछ और भी है, कुछ सब्सटेंस भी है डालने को यहाँ पे? And the thing is she makes a thing about herself. सुशांत सिंह के में भी अगर तुम चीज देखोगे, it started off कि वो सपोर्ट करने में आई, everybody applauded that, right? सब खुश हुए कि चलो she is there, एक इंसान है बॉलीवुड से जो ओपनली आया, and then तुम lo and behold तुम 3 हफ्ते रुको, it became about her completely. She was just talking about herself as the first person and how it's about her fight. That's what तुम देखोगे कि she interjects herself and then she makes it like completely about like वही जो तुम हमारे जो पिक्चर डिपिक्ट कर रही है ना, and it's not one picture, उसने 2 या 3 पिक्चरें शेयर कर रही हैं, 2 हैं ऑलमोस्ट, राइट? 2 पोस्ट हैं ना 2 हैं, 2 हैं, ओपन करो, क्योंकि वो पॉर्न स्टार कह रही है ये है पॉर्न स्टार, चरित्रहीन। एंड द थिंग इज इट्स वेरी अमेजिंग टू सी कि इंसान किसी की इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल चॉइसेस की धज्जियां उड़ा रहा है, कितने सब्जेक्टिव कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और what's fascinating is the word she's using, role model. कितना इंटरेस्टिंग है कि वो अपने आप को अच्छा रोल मॉडल बता रही है, and the opposite side has bad role model. यार तुम 4 साल के बच्चे को अगर मैनिपुलेट कर रहे हो, that's that level of manipulation. हाँ, कोई नुआंस, कोई उसमें there is nothing subliminal. nothing subliminal. Nothing. There is nothing It's like तुम अगर 4 साल के हो, तुम उसको देखोगे कहोगे I understand कि केला आम, केला exactly, आम, ये वाली फीलिंग है। ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये इंसान के हाथ में चाकू है बेटा, ये गंदा आदमी है, ये देखो इसके हाथ में बाइबल है, ये अच्छा आदमी है। You get it? ये तो वैसी बात हो गई। Wait, I mean for the context of the audience, let me share this if they can see. अगर तुझे शेयर करना है, yeah, these are the two. These are the 2 things that she tweeted. Look at the contrast.
एक में पूजा संगी कर रही नारी है, दूसरे में she's सब also पे wearing संगी the नारी सब पे भारी versus liberal role models, and this one says right wing role model versus left wing role model. I rest my case. This is so I weird, think the bro. narrative that Kangana has had ever since she came into Bollywood of the lone person fighting against the bad, evil forces is what has evolved No, to there this might be level. some कि truth she's now to that as well. Right. Who knows? हाँ, there's truth. हम There is ये नहीं truth कह to सकते it. ना कि There might be उसकी जो truth to बात it. जो वो कह रही है वो 100% bullshit है. But the thing is that person not जो at भी all. यहाँ से आई है, there might be a lot of truth to that, and there might be a lot of fabrication to that as well. Exaggerate human nature होता है करना. तो human psychology पढ़ोगे तो पता चलेगा कितनी memories इंसान distort करके पता नहीं क्या present करने लग जाता है उसके existing biases के हिसाब से. इसे हम exaggeration कह सकते हैं story telling में. अब क्या हुआ हो, वो कैसे बता रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है. किसी इंसान ने real life में तो हमें नहीं पता. Let's just rest there, right? जो भी उसकी past की stories जो रही हैं, उसकी life की जो रही है, and I'm pretty sure she fought against, because Bollywood है दो कौड़ी की इंडस्ट्री, उसमें कोई डाउट नहीं है. So for her जो भी उसने किया है, right? I'm pretty sure उसके लिए उसको लड़ना तो पड़ा होगा बहुत सारे स्टेजेस पे, क्योंकि वो केव 100%. ठीक है. एक कभी मैंने बात कही थी अबाउट कंगना on one of my streams, I don't remember, I was like, we need to listen to this person more, right? And I'm not sure about that opinion anymore, but what I meant उस टाइम पे इसकी ये इतनी डिस्टिंक्ट है ना अपने ओपिनियन फॉर्मेशन में कि इसकी 100 गंदगियों में अगर 3 इंपॉर्टेंट बातें भी निकल आती हैं, वो बातें सबसे अलग होती हैं. मतलब उस टाइम तक एटलीस्ट जो ये, और ये तब है अर्ली सुशांत सिंह वाले टाइम पे, बिल्कुल अर्ली, जब शी वाज द ओनली पर्सन हु वाज ड्रैगिंग दैट होल थिंग इनटू कन्वर्सेशन कि इस टाइप का नेपोटिज्म होता है, इस टाइप का नेपोटिज्म होता है. ये फ्रिंज ओपिनियन वाले लोग एग्जिस्ट करने एक सेंस में जरूरी होते हैं क्योंकि ये एक बहुत नॉवल तरीके से सिचुएशंस अप्रोच कर रहे होते हैं. करने दो एग्जिस्ट. मैं एट दिस पॉइंट वेयर देयर इज क्लियर डॉग व्हिस्लिंग about a very obvious right and wrong that like is not that obvious, that demands more conversation than that. और वो इतना self centered और मतलब like he points out, right, It's narcissistic. हाँ narcissistic now or fair. At the end of the day, it's not even fair. My biggest complaint with this entire phenomena is, why the hell do we have to even talk about it? This is a non-issue. The real issue is totally maligned at this point. If the news media outlets, all of them, by the way, are talking about Rihanna, Mia Khalifa, and Greta Thunberg suddenly, nobody's talking about what's more important, a protest that's been dragged over months. मैं कह रहा हूं यार, तुम कह रहे हो 90% खालिस्तानी है, अबे 10% तो लेजिटिमेट कंप्लेंट्स हैं, और तुम सामने से कह रहे हो कि 90% फैशिज्म है सिख्स को मलाइन करने के लिए, पर 10% तो जेन्युइन रिस्पॉन्स है, जेन्युइन नेगोशिएशन है उन इश्यूज पे. मतलब ब्रो, अब पॉइंट ये आ गया है जहां पे सेंस मेकिंग खत्म हो गई है. और मेरे को बार बार ये मेरी फीलिंग लगती है कि मैं वट एवर साइड आई बिलोंग टू और वट एवर साइड आई रिप्रेजेंट इन अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज इट डिपेंड्स वेयर आई एम एट, मैं करेक्ट करूं अपनी साइड को. द पीपल हुव गॉन नट्स ऑन माय साइड, this is not an attempt for me to say the right wing is crazy. This is me to say discard the crazy people on the right wing, or anywhere for that matter. When I speak of Kangana, absolutely, so that हम जो कुछ बचे कुचे सेंसिबल लोग हैं जो एक्चुअल सोल्यूशन चाहते हैं इस प्रॉब्लम का, वो मिलके बात कर सकें. क्योंकि इन लोगों ने हमें क्राउड आउट कर दिया अपने शोर से. ये लोग सिर्फ चुतियापा ऑफर करना चाहते हैं ब्रो, ये सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं. These are all just distractions that don't get things done. There is a difference between how a country runs and how a company runs. A company runs without all these distractions. Where does it get? Sometimes years, like the Rockefeller company, there's companies that have survived for so long. Well, they're also prone to hyper competition, so they die off early. But countries, on the other hand, bureaucracy, the biggest problem that government creates is government. Right? Like small governments do better. That is so mind-bending. Yeah. So these are distractions we don't need, yaar. This is absolutely a bullshit rat trap, rabbit hole that everybody falls into. Because masala चाहिए, अपनी जिंदगी में कुछ मस्त नहीं चल रहा है.